पंजाब इस वक्त 4 दिहाइयों के सैलाब की जद में है और 15 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। 1400 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। लेकिन आज हम सैलाब की सूरत हाल के अलावा कुछ उन चीज़ों पर बात करेंगे जिनमें हमें डबल स्टैंडर्ड फेस करना पड़ते हैं कि अगर एक शहर को बचाने के लिए एक गाँव को जो पुल है, जो देहात है, उसको हम लोग ज़ेरे आब लाने देते हैं। मतलब कि जान की कीमत तो उतनी ही है, लेकिन हम ये डबल स्टैंडर्ड क्यों फेस करते हैं? सर, आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ होगा? थैंक यू किरण। ये एक बहुत ही बड़ा एथिकल डिलेमा है कि बाज़ औक़ात हमें एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि जिसमें हमने एक जगह को डबोना है और एक जगह को बचाना है। आपके प्रोग्राम का ये प्रेमिस शायद इस वजह से है कि वो झांग शहर को बचाने के लिए वो रिवाज पुल जो बंद है उसको उड़ाया जा रहा है। इसी तरह आगे मुल्तान शहर को बचाने के लिए बंद बोसन है जो बहुत बड़ी एम्बैंकमेंट है, उसको उड़ाया जाएगा। आगे मुजफ्फरगढ़ शहर को बचाने के लिए उधर से रेलवे लाइन को और जो रिंग रोड है उसको उड़ाया जाएगा। तो ये चीज़ हम इधर से देखते रहते हैं। इधर कल हफ्साबाद में और मंडी बहाउद्दीन में भी हुआ। तो समटाइम ये चॉइसेस अब इंतज़ामिया के सामने आती हैं कि भी आगे एक शहर है, उस शहर को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, एक बंद में शगाफ डाल देते हैं कि पानी जो है ना वो इधर चला जाए और आगे शहर बच जाए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि वो पानी जो जब बंद को आप शगाफ डालते हैं उसमें ब्रीच करते हैं बारूदी मवाद के ज़रिए एक्सप्लोजिव करके, वो एक बड़ा सीन होता है और बड़े पाक फ़ौज के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो जाके उसमें प्लांट करते हैं और फिर उसको उड़ाया जाता है कि क्या कि पानी जो है ना इधर बह जाए और आगे जो दरिया का जो रेला जा रहा है सैलाब का उसमें थोड़ा दबाव आ जाए। लेकिन वो जहाँ से शगाफ डाला जाता है और वो पानी अब उधर जाके जहाँ उसको आगे रास्ता मिलेगा जाने का, उसने तबाही मचानी है। और वो तबाही कहाँ मचती है? उधर खड़ी फसलें होती हैं, उधर गाँव होते हैं, उधर फार्म्स होते हैं, उधर कैटल फार्म्स होते हैं, लोगों के दरख्त लगाए होते हैं। तो वो और उसके सारे इम्पैक्ट किस पे आ रहा होता है? जो फार्मर है, जो एक रूरल लैंड में रह रहा है, जिसने अपनी क्रॉप पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्रॉप की कोई इंश्योरेंस भी नहीं है कि चलो भी उसको डैमेज हो गया तो उसको कोई कंपनसेशन कहीं से मिल जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। कल हमारे दोस्त इधर मिनट मिरर में बहुत अच्छा लिखते हैं, समीउल्लाह रंधावा साहब, वो आए हुए थे। तो उनके जो गांव है इधर चूनिया की साइड पे कंगनपुर, वो कह रहे थे कि जी उधर फ्लड आया हुआ है। तो उनको वो 3 दिन लग गए अपने फार्म से जो बीज और खाद और मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में, और ये सारा कुछ उन्होंने अपने खर्चे पे किया। तो यहाँ पे हम एक हुकूमत की एक यक तरफा फैसला देखते हैं कि वो एक झांग शहर को बचाने के लिए एक जगह पे शगाफ करते हैं बंद में, और हज़ारों मील सैकड़ों मील पे जो फार्म लैंड है उनको डबो दिया जाता है। सर, ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ एक ही जगह पर होते हैं पूरे मुल्क में, जहाँ भी शहरी आबादी को बचाने के लिए हम लोग देहाती आबादी को कुर्बान कर देते हैं? और भी कोई मिसाल है इसकी? देखिए, हम डबल स्टैंडर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद इस पे कोई प्रोटोकॉल्स हैं। एक तो ये है कि कभी कभी बंद शगाफ डाला जाता है कि जी आपने आगे एक हेड वर्क्स है उसको बचाना है, या आगे को बहुत ही कोई क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का ब्रिज है उसको बचाना है, तो उसके लिए आप पहले से शगाफ कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मुझे मसला जो समझ आ रहा है कि जी मुल्तान शहर में अगर पानी दाखिल हो जाएगा तो उधर से फिर वो 2-3 मिलियन लोग इम्पैक्ट उसका उन पे असर पड़ेगा। झांग शहर में पानी चला जाएगा तो उधर भी लाखों लोग पे असर पड़ेगा। तो वो कहते हैं चले देहात में कर दे, इधर जो है ना चंद 100 ख़ानदान हैं उन पे असर पड़ेगा। लेकिन वो चंद 100 ख़ानदान भी तो अहमियत रखते हैं, फिर उनकी कंपनसेशन के लिए क्या किया जाता है? अभी हम देख रहे हैं कि अब लाहौर में फ्लड आया है, तो वो पार्क व्यू और ये शाहदरा और इसके आसपास गौसिया कॉलोनी, चौहंग, इन साइड पे काफ़ी सारे जो कॉलोनीज़ हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। लोकेलिटीज़ हैं जो पुराने लोग बैठे हुए हैं वो भी सारे बेघर हो गए।
जहाँ पे मैं बड़े गौर से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ कि इन लाहौर के लोग जब डिस्प्लेस होते हैं तो उनके लिए कितनी कंपनसेशन का ऐलान किया जाता है, और जब हाफिजाबाद के गांव का आदमी बेघर होता है, उसकी फसल उजड़ती है, तो उसके मवेशी बह जाते हैं, तो उनके लिए कितनी कंपनसेशन का ऐलान होता है। ये इस पे हम आने वाले दिनों में प्रोग्राम करेंगे। आजकल तो हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ बहुत दौरे कर रही हैं, वो नारोवाल भी गई हुई थी, इधर शाहदरा में भी उन्होंने आके ख़ुद जायज़ा लिया, वो ठीक है। लेकिन जब कंपनसेशन की बात होती है तो उसमें जो हुकूमत है वो बहुत तफरीक करती है। जो शहरी इलाके के लोग हैं उनके लिए कंपनसेशन ज़्यादा हैंडसम दी जाती है या दी जाएगी, इस पे हम अभी अपने कमेंट को होल्ड कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे। सर बिल्कुल, मैं यहाँ पर लाहौरियों का मौक़िफ़ अगर बयान करना चाहूँ तो लाहौरिया ख़ुद भी ये चाहते हैं कि हर तरफ से लोचू पोचू करके बस इनको गोदी में उठा लिया जाए और बाकी सबको जो है ना वो बहने दिया जाए। बहरहाल अगर लाहौर की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये ना किरण बात है पावर की। अभी एक मुसद्दक मलिक साहब जो वज़ीर हैं उनका बयान बहुत वायरल हो रहा है। वो कहते हैं जी चंद रिज़ॉर्ट्स को बचाने के लिए कई बस्तियों को वो उन्होंने डबोने दिया, बजाय इसके कि वो उधर से कोई इस तरह स्ट्रेटेजिकली ब्रीच करते कि वो रिज़ॉर्ट्स डूब जाती, लेकिन आगे जो ज़्यादा लोग हैं वो बच जाते हैं। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स भी होती है। हमारे यहाँ अब हुआ क्या है कि पंजाब में ज़्यादा वक्त 1998 से लेके और 2018 तक ज़्यादा वक्त में जो हुकूमत रही है वो PMLN की रही है, और PMLN जिस क्लास को रिप्रेजेंट करती है वो अर्बन मर्केंटाइल क्लास है। तो उन्होंने अपने वोटर को बचाने के लिए वो इस तरह का स्टेप ले सकते हैं, या उनको प्लीज़ करने के लिए ज़्यादा कंपनसेशन का ऐलान करते हैं। तो जो गांव है या जो रूरल एरिया है उनके लिए कभी कोई खातिर खा ऐलान नहीं किया गया। सर अगर लाहौर में सैलाब आए, ये पार्क व्यू सोसाइटी की बहुत सारी फुटेजेस और विजुअल्स नज़र के सामने से गुजर रहे थे। सर ये घर जो मैं इनके बारे में थोड़ा सा सोच रही थी कि रहने के काबिल रहेंगे ये जब सैलाब का रेला गुजर जाएगा, उसके बाद इनकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप शेयर करें। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। पानी का बहुत बड़ा असर होता है, वो आपके दीवारों तक सीपेज और उसका असरात बाद में रहते हैं। मकान वैसा नहीं रहता, लोगों ने अपनी कमाई से, मेहनत की कमाई से एक घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं। तो ये जो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनमें फ्लड आया है, ये तो इनके जो मालकान हैं इनको तो हुकूमत पकड़े। ये नैब का केस है कि आपने दरिया के इलाके में जाके जब अपने कॉलोनी और प्लाट बेचे हैं और उस वक्त आवाम को धोखे में रखा है, जबकि उस वक्त जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो शोर मचा रहे थे कि ये सोसाइटीज़ जो हैं ये रावी को इनक्रोच कर रही हैं और अल्टीमेटली जो रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को नुकसान होगा। ये अब चूँकि एक दो दहाइयों के बाद इतना बड़ा सैलाब आया, लेकिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उधर, एक इंडिविजुअल, एक फैमिली का सवाल है, उनकी कमाई का, और घर ही लोगों का सब कुछ होता है। यहाँ पे तो एक पूरा इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनना चाहिए कि ये ऐसी जगहों पे सोसाइटीज़ बन कैसे गई। वो बात की बात है कि लोग आके कह देते हैं जी लीगल कवर है इसको। उस वक्त हमारे पास रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, LDA है, अब फिर बाद में रूडा आ गई, म्यूनसिपल टाउन्स हैं, यूनियन काउंसिल की लेवल तक इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए भी बड़ी की बड़ी सोसाइटीज़ कायम हो गई, खड़ी हो गई, और अब लोग रो रहे हैं।